आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। बुढ़ापे की लाठी सहारा बनने की बजाय यदि जान का दुश्मन बन जाए तो आप क्या कहेंगे? बुढ़ापे की लाठी अक्सर बेटे बेटियां होती है, और वही बेटे यदि जान के दुश्मन बन जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? आज जो हम आपको हैरान करने वाली तस्वीर दिखा रहे हैं, उसे देखकर मानवता शर्मसार हो जाएगी। आपको बता दें कि एक बुजुर्ग महिला अपने ही छोटे बेटे पर आरोप लगा दी कि उन्होंने उनका हाथ तोड़ दिया। कसूर इतना था कि पति यानी स्वर्गीय पति के पेंशन पर वह गुजारा करती है, और उसी पेंशन पर उनके बैंककर्मी बेटे की गिद्ध दृष्टि थी। उन्होंने अपनी पीड़ा बयां करते हुए क्या कुछ कहा, पहले वो देखिए। दिक्कत है आपके साथ? दिक्कत तो यही बेटा हाथ तोड़ के काहे मारा? पैसा मांग रहा था। कौन पैसा? पैसा हमको पेंशन मिलता है ना बुढ़ापा। अच्छा, वही पैसा। अच्छा, आपको कौन सा पैसा मिलता है? कौन सा पेंशन? पेंशन। तो आपके हस्बैंड नौकरी में थे? हाँ, नौकरी में थे। तो उनका पेंशन मिलता है। हाँ। वही भरण पोषण का ये है। हाँ। क्या बेटा है आपको? 3 गो बेटा है। तो कौन बेटा मारा? छोटका। क्या नाम है उसका? अरविंद रे। उसका पिता का नाम? छविनाथ प्रसाद रे। किस बात पे मारपीट हुआ? वही तो कहे ना कि पैसा मांग रहा था पेंशन का, कि पैसा दो हमको, वो कर्जा हुआ है। तो वो बेटा आपका क्या करता है? बेटा बैंक मैनेजर है। बैंक मैनेजर है। हाँ। तो कहाँ रहता है बेटा आपका? बम्बई में। यहाँ घर बनाया कहीं? यहाँ अथी में घर बनाया है। कहाँ? मकसपुर। मकसपुर में घर बनाया है। टाइल्स वाला घर बनाया है, उसी का घर है, टाइल्स वाला। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमको खाना पीना तो कभी कुछ दिया नहीं। अच्छा। अब बूढ़ा का भी जो पेंशन मिला, रिटायरमेंट मिला, सब तो वही ले लिया। वही दिया लोने का खातिर वहाँ से कागज पत्र जितना है, जमीन जगह का, घर द्वार का, सब बड़का लगा। तो आप कौन बेटा के पास रह रहे हैं अभी? हम अभी तो बेटी के पास हैं। बेटे के पास है? 6 महीनों से हम बेटी। अच्छा, क्या चाहते हैं? थाना गए थे आप? हाँ। तो थाना में आवेदन लिया गया आपका? थाना में आवेदन दिए? हाँ। तो थाना वाला क्या बोला? थाना वाला कुछ नहीं बोला, कोई सुनवाई नहीं किया। कहाँ आवेदन दिए हैं आप? आवेदन कहाँ दिए हैं? आवेदन तो थाना में दिए, मतलब नहीं सुनवाई किया। अच्छा, तो न्याय चाहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? चिंतामणि देवी। कहाँ घर हुआ? पीरपैती सुंदरपुर। बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैती में बुढ़ापे में जिन बेटे और बहुओं को अपनी माता पिता का सहारा बनने की जरूरत थी, वही उनके जान के दुश्मन बन गए। एक ऐसा ही वाकया भागलपुर के पीरपैती थाना क्षेत्र में है, जहां पुत्र ने अपनी वृद्ध माता के साथ मारपीट का हाथ भी तोड़ डाला। ये आरोप उनकी मां खुद लगा रही है। मामला पीरपैती थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव का है, जहां वृद्ध चिंतामणि देवी पति स्वर्गीय छविनाथ प्रसाद रजक पति के देहांत के बाद अपने पति के पेंशन से गुजर बसर कर रही है। बुजुर्ग महिला की माने तो 3 पुत्र और 4 बेटियां हैं। साथ ही पति के मिलने वाली पेंशन पर उनका गुजर बसर होता है। उनके छोटे बेटे अरविंद पर उन्होंने आरोप लगाया कि पेंशन न देने और उनके द्वारा खरीदी गई जमीन को उन्होंने उनके नाम यानी बेटे के नाम नहीं किया, जिसकी वजह से बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की गई है। ये आरोप मां स्वयं लगा रही है। मारपीट कर उनका दाहिना हाथ तोड़ दिया गया है। निश्चित रूप से यदि यह सच है, बेहद प्रतापजनक है। मौत तो भाग के मेरे पास आई है। घर में बेटा पुता हो, इसको नहीं ठीक से ममता है, नहीं रखता है, तो भाग के चली आई मेरे पास। तो हम रखे हैं। तो कौन मारपीट करता है इनके साथ? छोटा भाई मारपीट किया है, हाथ तोड़ दिया है। क्या कारण से मारपीट किया?
कारण तो वही पैसा मांगता है बार बार पेंशन का। आप कौन हैं इनके? हम उनकी बेटी हैं। अब क्या क्या चाहते हैं? क्या कहते हैं, न्याय मिलना चाहिए। इनके साथ इनका बेटा मारपीट किया है, ठीक है, हाथ तोड़ दिया है। ये जब थाना गई तो इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आज मेरे पास आई तो अधिवक्ता के हैसियत से हम सबको जो है पत्राचार कर रहे हैं। मैंने पुलिस महानिदेशक से लेके आईजी, डीआईजी। अब थाना में सुनवाई क्यों नहीं हुई? थाना में वो लोग मतलब दबंगता के साथ, वही प्रमुख है पप्पू शाह, उसकी पत्नी है प्रमुख, वहीं जाके मैनेज कर लिया दरोगा और मैंने पार्टी मिल के, इसलिए किसी तरह का सुनवाई नहीं हो पाया है। हम लोग न्याय के आस को लिए जो है पत्राचार कर रहे हैं, आगे देखते हैं। कहाँ कहाँ पत्राचार किए हैं? पत्राचार अभी जो है पुलिस महानिदेशक पटना, डीआईजी भागलपुर, एसपी भागलपुर, पुलिस पदाधिकारी कहलगांव, डीएसपी। वृद्ध आदमी हैं और इनके न्याय के लिए और कहाँ कहाँ गुहार किए थाना के अलावे? थाना के अलावे अब नए एक्शन होने के चलते ये पत्राचार कर रहे हैं। इसके बाद जैसा होगा हम लोग सीजीएम के यहाँ जाके एफआईआर करेंगे। अगर थाना एफआईआर नहीं लेती है, मजबूरी में जो है हम लोग सीजीएम के यहाँ जाके करेंगे। कब का घटना है? ये 19/5 का घटना, 19/5/2021 का। अभी तक किसी तरह का एक्शन नहीं हो पाया है। ये मेरे पास आई, हम अधिवक्ता की हैसियत से मैंने प्रयास कर रहे हैं इसको न्याय दिलाने का। बुजुर्ग महिला के हाथ पर जिस तरह प्लास्टर चढ़ा हुआ है तो निश्चित रूप से उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है, लेकिन यह अनहोनी किसने की, यह छानबीन का विषय है। बुजुर्ग वृद्धा की लिखित सूचना पीरपैंती थाना को भी दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। जुल्म की दास्तां बढ़ती गई और उस पीड़ा को जब वो सहन नहीं कर पाई तो अपनी बेटी का यानी अपनी बेटी के ससुराल जाकर अपनी बेटी के पास पहुंच गई और उन्हें अपनी दास्तां, अपनी कहानी, अपनी पीड़ा बता दी। बेटी के घर रहने को विवश है। बताते चलें कि अरविंद कुमार रजक बैंक कर्मी है। वृद्धा ने बताया कि घटना के पीछे और सिर्फ पति का पेंशन और उनकी जमीन है, जो छोटा बेटा और पतोहू उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं, उन पर गिरद दृष्टि है। अब आपको बता दें कि बुजुर्ग माता पिता का सेवा करना एक परम पुण्य का कार्य ही नहीं है, बल्कि अगर धरती पर उन्होंने आपको लाया है तो ये तो आपको करना ही चाहिए। इसे कोई बोझ समझकर नहीं, बल्कि इसे अपने किस्मत का बेहद सितारा बुलंद करते हुए इसे करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की सेवा जिसने नहीं की वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहा। भागलपुर के पीरपैंती से परशुराम शर्मा की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहे अनुभवी आंखें, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।